तो आज हमारे बीच बेगूसराय की 3 बेटियां हैं जो कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्वालिफाई की हैं और रिज़ल्ट भी आ गया उनका। तो मैडम, सबसे पहले आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। मैडम, आप कहाँ से हैं बेगूसराय में और आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम उपासना कुमारी हुआ। मैं यहाँ बेगूसराय सर्वोदय नगर से हूँ। तो ऐसा कोई आप मतलब ये प्रोफेशन आपने क्यों चुना? मैं इंजीनियरिंग की हुई हूँ। इंजीनियरिंग की हुई है? दिल्ली में जॉब करती थी, फिर मेरी शादी हो गई। तो मुझे फिर जमशेदपुर शिफ्ट करना पड़ा। फिर वहीं रहते हुए फिर मैं वहाँ पर बहुत ट्राई की जॉब का। मुझे वैसा मेरा इसी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो मुझे वहाँ उस टाइप का कोई कंफर्टेबल जॉब नहीं मिला। फिर मैं प्रिपरेशन करने लगी एसएससी सीजीएल ये सब का, बीपीएससी का। तो फिर एक बीच में मेरा एक फ्रेंड है 1717 बैच, इससे पहले दरोगा बैच में, वो फ़ोन किया कि हाँ मेरा हो गया है। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ कैसे क्या किए। पहले ही बैंकिंग ये सबसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उसमें निकल नहीं रहा था। तो फिर उससे सारा कुछ पूछ के फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। साथ में बीपीएससी का भी कर रही थी, तो दोनों एक साथ रिजल्ट आया, प्री हो गया। तो सोचे चलो ठीक है, मेंस में अच्छे से करते हैं। मेंस अच्छे से करना शुरू किया तो मेरे को लग रहा था कि मेरा फिजिकल नहीं होगा, नहीं निकाल सकूँगी, क्योंकि मैं ओवरवेट थी, 70+ में थी। तो फिजिकल जब टाइम आया, मेंस का भी स्कोर आ गया, तो सब लोगों ने मुझे यही कहा कि मोटी है, नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे यही कमेंट, इवन मेरे घर के मेंबर, चाहे ससुराल के हो चाहे यहाँ पर मायके से हो, सबका यही कमेंट था। तो मेरा दिमाग में ये हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा फिजिकल नहीं निकलेगा। अब मेरे को एट एनी हाउ फिजिकल निकालना है। तो उसके बाद मैं वहीं पर जमशेदपुर में फिजिकल का करने लगी सारा कुछ। आर्मी लोगों के साथ साथ मतलब रनिंग पीछे पीछे करती थी। लास्ट मोमेंट में ये हो गया कि वहाँ पर मतलब जैसे होता है हाई जंप गद्दे पे करना होता है, और जमशेदपुर में क्या है कि लाल बालू है, तो लॉन्ग जंप वहाँ हो नहीं पाता। तो फिर मुझे लगा कि फ़िजिकल करने के लिए जाना होगा बेगूसराय। मैं पहले ही जब बीपीएससी का एग्ज़ाम देने आई थी, तो रोशन सिंह फिजिकल एकेडमी का मेरे पास नंबर मैंने किसी से लिया था कि मैं आके उनको ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ आई, फिर मैं लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए मेनली इनको ज्वाइन की। रनिंग भी मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ। मेरा 5:32 जाता था जमशेदपुर में जब करती थी। यहाँ पर आई तो मेरा लास्ट 5:12 गया था। तो वहाँ जाकर मेरा 5 मिनट में हुआ रनिंग। लॉन्ग जंप मैं 9 फीट करती थी, बट लास्ट में शुरू करने की वजह से मेरा घुटना डैमेज हो गया। तो इसलिए मतलब लॉन्ग जंप ऐसा चीज़ है, पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए, लास्ट मोमेंट में नहीं करना चाहिए। तो लॉन्ग जंप के लिए भैया बहुत हेल्प किए। और हाई जंप में भी मेरा 3 फीट हो जाता था, बट यहाँ से क्वालिफाई मैं 3-4 करके गई थी। मतलब एकदम मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा कि मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में होना चाहिए, सेकेंड अटैम्प्ट का चांस ही नहीं आना चाहिए। और इसमें 3+ या फिर उधर लॉन्ग जंप में 9+ करने में मुझे रोशन भैया का बहुत हेल्प मिला। चलिए, ये तो आपकी बात थी। हमारे बीच एक और बैठी हुई हैं, इनसे जाने। ये आपको बता दें कि बीएमपी में पहले से भी ये कार्यरत है। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? नेहा कुमारी। आप बेगूसराय से कहाँ से मैडम? सरस्वती नगर पिपरा। तो जैसा कि हमें पता चला है कि आप पहले से भी मतलब इस लाइन से जुड़ी हुई हैं, तो कितना मुश्किल था आपका मतलब ये इस लाइन में आना? क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है फिजिकल, मतलब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और साथ में क्या वो जो दौड़ भाग होता है, और सबसे बड़ी बात है इस लाइन में आपने इस लाइन ही को क्यों चूज़ किया आपने? जनता का सेवा करने के लिए। जनता का सेवा करने के लिए। तो आप पहले से बीएमपी में थी और अभी आप दरोगा एसआई में क्वालिफाई कर गई, तो अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप कितना घंटा प्रैक्टिस करती थी मतलब डेली इस चीज़ के लिए? ड्यूटी करते हुए पढ़ना मुश्किल था। ड्यूटी करते हुए पढ़ना मुश्किल था। और मतलब जो फिजिकल जैसे दौड़ था ये सब कैसे मतलब पहले की थी? मतलब उस दौर में जाइए जब आप पहली बार मतलब बीएमपी में गई थी, तो उस समय भी तो फिजिकल वगैरह होता था जी। तो उसको कैसे पास किया आपने? उस समय भी रोशन भैया ही सपोर्ट किए थे। और आज भी उनके ही सपोर्ट से रहा? जी। तो आप ऐसा कोई पल बताइए जहाँ पे आपको लगा कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा कोई मोमेंट आपको याद होगा? जी। मेरा फिजिकल 5 अप्रैल को था। लगभग उससे 20 दिन पहले मेरा पैर बहुत ख़राब हो गया था, फिर हम चल भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर डॉक्टर बेड रेस्ट बोले, लगा कि अब हमसे नहीं होगा, लेकिन वहाँ ग्राउंड गए तो हो गया। ग्राउंड गए तो हो गया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस लाइन में जो लड़कियां आजकल देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा लड़कियां यहाँ आ रही है इस लाइन में, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, प्रैक्टिस करते रहे, सफलता मिलेगी। चलिए जी। मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर परमिला चौक से हूँ। यहीं परमिला चौक से हैं? जी। तो इस लाइन में आप इस लाइन को आपने क्यों चूज़ किया? सर, मुझे वर्दी बहुत पसंद है, समाज सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा करना चाहते हो, तो कितना मुश्किल था, आप शादीशुदा भी हैं, तो कितना मुश्किल था इस लाइन में आने पर? जी सर, मैं लूसेंट और
SPD हमेशा पढ़ा करती थी। मुझे जनरल नॉलेज बहुत पसंद है, मतलब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे छोटे होने के कारण मैं पढ़ नहीं पाती थी, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन पिछले साल सर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दरमियान मेरे हस्बैंड घर में रहते थे, उस दरमियान मैंने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मैं पढ़ी। आपको फैमिली और हस्बैंड से बहुत सपोर्ट मिलते रहा? हस्बैंड और मेरा भाई जो है आपको सपोर्ट किया जी। इसमें? तो ये मतलब सुबह कितने बजे उठती थी आप प्रैक्टिस करने के लिए? जी सर, मैं तो 4 बजे सुबह उठती थी। प्रदीप सर कोटलिया GS से मैं जुड़ी हुई थी। मैं ऑनलाइन स्टडीज करती थी। 3 साल से एकदम रेगुलर थी कि मुझे निकालना है, मुझे वर्दी चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा। तो मतलब वो जज्बा आप में था कि आप शुरू से मतलब कि इस लाइन में जुड़ना ही है, क्योंकि ये लाइन तो बहुत मुश्किल था। जी, बच्चे छोटे होने के कारण मैं कुछ दिन घर में रही ऐसे स्टडीज। तो ये शादी से पहले भी ये सपना था कि अभी इसके बाद मतलब शादी के बाद भी ये हुआ कि पहले से आपने सोचा था इसमें, इस लाइन में आने? जी, मुझे पसंद था पहले से, मुझे आना था इस लाइन में। दरोगा वाला वो लुक पे मतलब जो आप वो पर्सनैलिटी वो और लोगों के सेवा करने के लिए आना चाहते थे। जी जी। तो ऐसा कोई एक पल आपको याद होगा जो कि बहुत मुश्किल लगा होगा कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है दौड़ना, क्योंकि शायद 1 किलोमीटर या कितना किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ता है कितने मिनट में, ऐसे कुछ होता है? जी, पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ ली। हाँ। लेकिन फिजिकल के दौरान मेरे को बहुत मुश्किल हुआ, जितना मतलब मैं सोची भी नहीं थी कि इतना भी होता है। ऐसे सोचिए 1 किलोमीटर जाना है 6 मिनट में हो जाएगा, मतलब कोई भी लड़की कर सकती है। लेकिन मैं जब वहाँ आई तो मेरे को बहुत मुश्किल हुआ। उसके बाद मेरे भाई ने मतलब ये रोशन सर के यहाँ बोले जाने के लिए, फिर वो लेके गया, मिलाया। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम जब रनिंग करी तो उसमें 7 मिनट 59 सेकेंड मेरा लगा, सबसे पीछे थी मैं। फिर सर बीच बीच में मोटिवेट करते रहे, हमेशा सपोर्ट किए। जब मैं घबराई या जब मुझे लगा अब नहीं हो पाएगा, एकदम नहीं मेरे से होगा, मैं कितने बार हार मानी हूँ कि नहीं होगा करके, लेकिन रोशन सर कभी भी अच्छा से ही मतलब समझा के लास्ट टाइम भी बहुत उनका सहयोग रहा, जो कि मैं वहाँ गई और फिजिकल मेरे को लगा जो कुछ है ही नहीं फिजिकल में। वहाँ जाके मैं सर इतना मेहनत किए मेरे पे। जबकि लोग कहते हैं कि फिजिकल में बहुत सारे लोग जैसे कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं और जो हायर क्लास के लोग होते हैं, आजकल देखा जाता है कि वो लोग भी स्विच कर रहे हैं। पहले मैं देखता था कि गांव और से ज़्यादा लोग आगे बढ़ के आते थे, अब देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोग भी इसमें आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दुविधा होती है जो कि वो जो फिज़िकल होता है, जैसे दौड़ना जो आपने बताया कि ऐसे ऐसे, तो जो लड़कियां यहाँ से देख रही हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप स्टडीज के साथ आप फिजिकल की तैयारी ज़रूर करिए, तो शायद ये आसान है। और मैडम हाइट का क्या आपको प्रॉफिट मिला? कभी हाइट आपकी ज़्यादा है? मेरी हाइट की वजह से मेरे को बार बार लोग बोलते थे क्या है तुम घर में बैठी रहती है, कुछ तो नहीं है करके। आस पड़ोस के भी लोग मेरे को कभी मैं हाइट के साथ साथ थोड़ा पतली भी थी, तो सभी लोग मतलब बोलते थे कि तुमको तो पुलिस विभाग में जाना चाहिए ऐसे करके। लेकिन मैं अपने मन में दबा के कहीं ये बात को, कितने लोग बोले लेकिन मैं सभी बात को मन में दबा के मैं रखी कि शायद मेरा बच्चा एक दिन थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा पति का सपोर्ट मिल जाए। तो लॉकडाउन में मिला और मैं ये आज कर पाई हूँ। मैडम आपने कहा कि स्टार्टिंग में आपसे ने कहा कि मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और प्राइवेट संस्था में भी काम कर चुकी थी, और फिर बाद में आप बहुत सारे ऐसा दौर गए फ्रस्ट्रेट, जो आपने वर्ड यूज़ किया, तो आपको वो फ्रस्ट्रेशन की जो एनर्जी थी वो फिज़िकल में मदद आई क्या? जैसे कितना दौड़ भाग करना पड़ता है और आप भी मैरिड हैं, तो आपको क्या सपोर्ट मिलता था फैमिली से और आप कैसे मतलब मेंटेन कर पाती थी ये? मुझे फील्ड जॉब ज़्यादा पसंद है शुरू से। फील्ड जॉब? हाँ, और सपोर्ट फिजिकल में ऐसा कोई सपोर्ट फैमिली का नहीं रहा। जॉगिंग मैं शुरू से ही करती थी, प्री का एग्ज़ाम दिया था उसके बाद से मैं जॉगिंग करने लगी, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे। और मेन सबको जो कमेंट किए ना कि फ़िज़िकल इससे हो नहीं पाएगा, ऑलमोस्ट सबसे यही कमेंट था कि फ़िज़िकल नहीं होगा। मेरे में भी मन में लगने लगा, ओवरवेट थी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा स्पाइन का प्रॉब्लम भी था, तो मुझे लगने लगा कि सीरियसली मेरे से नहीं होगा। तो मेरे मन में एक जिद आ गया कि हाँ मुझे फ़िज़िकल निकालना चाहिए जैसे हो। तो फिर वही हेल्प किया, मेरे को एनर्जी दिया कि हाँ भाई एक माइंड सेट होता है ना। आपके लिए एक जॉब बहुत महत्वपूर्ण था कि मुझे जॉब करना है? हाँ महत्वपूर्ण था जॉब। अब जॉब में पहले से थी, उसके बाद छोड़ के घर में बैठना शादी के बाद तो थोड़ा हो जाता है, तो लगा कि नहीं फिर से जॉब में आना ज़रूरी है।
तो चलिए, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि इस जॉब को कंटिन्यू करें या फिर इससे भी बड़ा जब पद मिले तो आप उसमें चले जाएंगे? हाँ, मेरा टारगेट बीपीएससी का एग्जाम। बीपीएससी का है। तो चलिए, जब तक नहीं होगा तब तक आप जनता की सेवा के लिए इसमें जुड़े रहेंगे। हाँ। तो एक आखिर में आपसे हम सवाल लेना चाहेंगे, जो महिला देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो भी ये देख रही हैं उनको मैं यही कहूँगी, आपको जिस भी जॉब में, सबसे पहले तो आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। कोई भी जॉब में आइए, आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहिएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको उन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, घर का सारे काम होते हैं, सब कुछ करना होता है, फिर भी आपको वो इज्जत नहीं मिलेगा। जॉब में रहेंगे तो बहुत इज्जत है। तो आप जॉब का तैयारी कीजिए अच्छे से, जो भी जॉब पसंद आता है उसमें तैयारी कीजिए और अच्छे से लगिए। लगे रहने से कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, नहीं लगे रहने से रिजल्ट 0 है। तो आपने कैसे कैसे तैयारी किया? मतलब आप एक नौकरी में भी थी और साथ साथ मतलब आप इतने काम भी करती थी और फिर बाद में पढ़ाई भी कैसे मेंटेन किया? BMP 4 में 2018 में ज्वाइन किए। उसके बाद फिर 1 साल का ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद ये वैकेंसी, ट्रेनिंग के समय ही ये फॉर्म डाले थे। उसके बाद फिर ट्रेनिंग पीरियड में ही कुछ कुछ अपना पढ़ते रहे। उसके बाद फिर PT का एग्ज़ाम हुआ, PT क्वालिफाई किए। उसके बाद रहमान सर यूट्यूब पे क्लास देते थे। रहमान सर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है और उन्हीं का क्लास करते थे यूट्यूब पे। तो काम के साथ साथ आप क्लासेस भी करती थी, और सबसे और घर परिवार से क्या सपोर्ट मिला आपको, और आपके साथी लोग जो आपको ये सफलता आज मिली है उनका क्या कहना है इस पर? घर से क्या ड्यूटी करते हुए हमको वहीं पढ़ना था, तो घर से सिर्फ मोटिवेट करते थे सब लोग। हाँ, आपको लगा था कि आप इस क्वालिफाई कर पाएंगी? जी, मोटिवेट सब बहुत किए। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो लड़कियां देख रही हैं जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो इस लाइन में बहुत सारी लड़कियां आना नहीं चाहती हैं, तो जो इस लाइन में आना चाहेंगी उनसे आप क्या कहेंगे? बस तैयारी करते रहें। मुझे ये बोलना था कि लाइक फिजिकल के लिए तो जॉगिंग वॉगिंग पहले से करती थी, बट फिजिकल अपने से करने से खुद से उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। किसी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने से मतलब बेटर रहता है। रनिंग तो खुद से हो जाता है, बट लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए आपको फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना ही पड़ेगा। एंड बेगूसराय की बात करें तो रोशन भैया का जो फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ बाकी के कंपेयरिंग मैंने जैसे सुना था कि उलाव में भी सिखाया जाता है, पुलिस लाइन में सिखाया जाता है, फिर स्टेडियम में भी सिखाया जाता है। तो यहाँ सबसे बेटर है कि रोशन भैया को आप ज्वाइन कीजिए, रोशन सिंह फिजिकल सेंटर। सही तरह से सपोर्ट करते हैं, लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये सब भी बहुत अच्छे से ये करवाते हैं आपको। लाइक जैसे सीन पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, थाई पकड़ लेता है, इसके लिए इतना अच्छा एक्सरसाइज करवाते हैं कि आपको वहाँ घर जाने के बाद इतना फील नहीं होगा। बहुत अच्छे से यहाँ सिखाया जाता है। मैं खुद ही सोची थी कि पटना जाके मतलब ज्वाइन करूँगी कोई सेंटर, बट यहाँ आई रोशन सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं पटना जाऊँ। तो हमारे बीच रोशन जी हैं, जो इन तीनों जो बच्चियां थी उनके गुरुजी हैं, जो कि बेगूसराय के रहने वाले, ये भी बेगूसराय के रहने वाले, और काफ़ी बच्चों को इन्होंने एक मुकाम दिया है। और जो SI जो सब इंस्पेक्टर की जो अभी जो बहाली हुई है उसमें बहुत सारे बच्चे इनके क्लास से हुए। तो हम इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने इन लड़कियों को सफलता दी और बच्चों को सफलता दी। तो सबसे पहले सर नमस्कार सर, आपका KB स्टूडियो में स्वागत है। तो सर आपने कैसे इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया? मैंने सर बच्चों को 1 महीना 2 महीना पूरा जो है फिजिकल के ऊपर टाइम देना इनका काम था। टाइम दी, लड़का और लड़की पूरा अपना मेहनत की, लेकिन फोर्स मेरा था रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और ये गोला, ये सब सक्सेस करवा के यहाँ से हम भेजे थे, जिसमें कि 100% रिजल्ट वहाँ से लड़की भी और लड़का भी दे के आई थी। फिजिकल में कभी घबराना नहीं चाहिए। जब भी फिजिकल हो, हौसला और जुनून बरकरार रखे और टाइम अपना दे तो फिजिकल कन्फर्म 100% लिख के मैं देता हूँ। अभी तक 2 बैच निकाले हैं, जिसमें बिहार पुलिस भी 100% रिजल्ट दिए हैं। उसके बाद बिहार SI का 35 बच्चा था, जिसमें 35 का 35 बच्चा सक्सेस होके आया था। वहाँ से फिजिकल में एक भी अनसक्सेस नहीं हुआ था। और बिहार पुलिस में भी 36 के 36 बच्चे अभी जॉब में हैं। तो फिजिकल से कभी घबराना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे तो मुझे लगता है कि चाहे खासकर लड़कियां होंगी जो दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जाती होंगी, उस समय क्या करते थे आप? बहुत सारी लड़की के पास वीकनेस रहता है, कभी घर से बाहर नहीं गई है, कभी काम नहीं करती है। बहुत ऐसी लड़की होती है जो घर से निकलती नहीं है, तो थोड़ा सा हेजिटेशन उसके पास रहता है। दम तो रहता है सबके पास, बस थोड़ा सा हिचकिचाहट। उसको फील्ड जब वो रेगुलर आने लगती है तो धीरे धीरे उसका सारा जो है झिझक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो खुद परिपक्व बन जाती है। एक शॉर्ट में टिप्स क्या देना चाहेंगे, मतलब जो बच्चे हैं जो जुड़ना भी चाहेंगे आपसे और जिनको आपके क्लास से जुड़ना भी होगा, या फिर आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप प्रैक्टिस भी दिखाते हैं, बच्चे लोग वहाँ से सीखते भी हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे छोटे तुम?
हम सारे बच्चे को यही टिप्स देना चाहते हैं जिनको मतलब फिजिकल या मतलब वर्दी का शौक़ है या फिर जाना चाहते हैं डिफेंस लाइन में, वो कम से कम 2 से 3 महीना टाइम दें। कभी जो है उसमें अनसक्सेस नहीं होंगे। हम देखें बहुत सारे बच्चे जब 10 दिन 15 दिन बचते हैं तब वो आते हैं, तो उनको जो है इंजरी से ही टाइम नहीं मिल पाता, वो अनसक्सेस हो जाते हैं। बहुत सारी जगह हम देखें फिजिकल में वो कभी पैर उनका क्रैक हो जाता है, तो कभी उनका कूदने में हाथ क्रैक हो जाता है। इसलिए 3 महीना फिजिकल में टाइम दे, 100% रिजल्ट उनका बनता है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो रोशन सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर आप सर्च करें और देखें कितना सफलता यहाँ से पा के बच्चे गए हैं। जीडी कॉलेज बेगूसराय में मेरा एड्रेस है, रोशन सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ आए और मेरा नंबर है 7631 76 99 16। आप संपर्क कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल से भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आपने कहा कि बहुत मुश्किल होता है और आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ से बेगूसराय के बच्चे को आगे बढ़ने का प्रयास दिया है और ये जो काम किया है इसके लिए बहुत सराहनीय कार्य है सर। तो चलिए, हम आपको शुक्रगुजार कहते हैं और ये धन्यवाद भी कहते हैं कि आपने हमें कीमती समय दिया। और एक आखिर इसमें सवाल लेना चाहते हैं, जो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आप जिससे लोगों को आगे आने का प्रयास देते हैं, हमारे डायरेक्टर हैं रोशन सर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको तो मैं अगले बार भी तहे दिल से, ये दूसरा नहीं तीसरा बार इंटरव्यू है और मुझे यहाँ लाने में सबसे अहम योगदान डॉक्टर रोशन जी का है, जो कि हर एक बार उपलब्धि लाते हैं और यहाँ आके हम अपना जो इंटरव्यू देते हैं। आप बताते हैं कि हमारे बीच ये सब साझा कर सके समाज के बीच में। अगला आदमी जो है प्रेरित होके वो अपना जो है ना मतलब टाइम इधर उधर कहीं ना गुजारे, टाइम का जो है वैल्यू समझे और टाइम दे, तभी तो फिर वो आगे सक्सेस हो पाएंगे। चलिए, उनको दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं रोशन जी को, केवी स्टूडियो को। तो ये थे रोशन सर और इनके जो 3 स्टूडेंट थे, जो बताया कि कैसे उसकी संघर्ष की कहानी हो और एक महिला होकर कैसे इन्होंने इस मुकाम तक हासिल किया। और हाल ही में हमारे बेगूसराय से तमाम वो छुपे छुपे कहानियों को हम आगे लाने का प्रयास किए, जो कठिन जो होता है, फिज़िकल ट्रेनिंग हो चाहे रिटर्न हो, और जो संघर्ष की कहानी हो, जो काफ़ी लोग गरीब घर से जुड़े रहते हैं, काफ़ी लोग जो मोटिवेशन उनको मिलता है और क्यों मिलता है, और शादी के बाद भी वो इस प्रोफेशन में क्यों आई। तो इनसे आपने सुना ये 3 लड़कियों से कि उनकी कहानी, और सर से भी सुना कि कैसे उन्होंने ज़िला में बहुत सारे बच्चों को आगे लाने का प्रयास किया है और उनके द्वारा जो प्रयास रहा और रिज़ल्ट लगा, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलूँगा अगले एपिसोड में और ऐसी खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे और जिससे आप सभी जो समाज है वो प्रेरित होता है। इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूँ आपसे अलविदा और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे जिसका नाम है केवी स्टूडियो। इसी के साथ नमस्कार।